दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में होगी ताबड़तोड़ भर्तियां या फिर अभी भी कुछ उलझन बाकी है? इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, कल 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि मजदूर दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के लंबित 58% आरक्षण के मामले पर कल देश के सबसे बड़े अदालत ने बड़ा फैसला देते हुए 58% आरक्षण से स्टे को हटाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को पुराने 58% के आधार पर ही भर्ती और पदोन्नति करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि दोस्तों, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने नहीं आया है। आज कल में ऑर्डर कॉपी भी जारी हो जाएगा क्योंकि कोर्ट में टाइपिंग में समय लगता है। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार कल हरकत में आ गई। देर शाम को सीएम बघेल ने सभी उच्च अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग लेकर सभी विभागों के उच्च अधिकारियों को भर्तियों को खोलने के लिए अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को ही सीएम बघेल ने नई भर्तियों के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया था। सीएम ने दो टूक कहा था कि हमारी तैयारी पूरी है, आरक्षण बिल मंजूर हुआ तो अखबारों में सिर्फ भर्ती के विज्ञापन होगा। दोस्तों, इन सभी अपडेट से तो यही लग रहा है कि अब छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन मोड पर आ चुकी है। अब प्रदेश में ताबड़तोड़ भर्तियां आने वाली है। लेकिन दोस्तों, ये सिक्के के एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। इसे भी आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ सरकार के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार 76% आरक्षण विधेयक को राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं करने के मुद्दे को, उस मुद्दे को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती उन्होंने दिया था छत्तीसगढ़ सरकार ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगारों को राहत देते हुए 58% आरक्षण पर भर्ती, एडमिशन और पदोन्नति जितने भी मामले हैं उस पर अंतरिम फैसला दिया है। दोस्तों, कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला मीडिया और सोशल मीडिया में आया, उसके तुरंत बाद सीएम बघेल की तरफ से एक ट्वीट सामने आया। इस ट्वीट में सीएम का कहना है कि 58% आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरुद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी न्याय मिलेगा, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब दोस्तों, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट के 58% आरक्षण निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और दूसरा ये बात समझ से परे है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपकी सरकार है, यानी कि कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी कैसे 76% आरक्षण पर रोक लगा रही है। अगर किसी भी सरकार की भर्ती करने की इच्छा होगी तो वो 58% के आधार पर भर्ती कर सकती है। उसको 76% की क्या जरूरत है? क्योंकि बिलासपुर हाईकोर्ट ने 50% आरक्षण पर रोक नहीं लगाई है, उसने 58% आरक्षण पर रोक लगाई थी। तो यह भी समझ से परे है। इसके अलावा दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को लेकर अंतिम आदेश नहीं दिया है, सिर्फ अंतरिम राहत दिया है। इसमें बड़ा अंतर है दोनों में। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की वजह से सभी भर्तियां, एडमिशन, पदोन्नति सब कुछ ठप पड़ गया था। सभी युवा परेशान थे, आंदोलन कर रहे थे। इन सभी मुद्दों को संज्ञान में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को कहा कि आप 58% आरक्षण के आधार पर रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है। अभी भी कोई नया तथ्य सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार या कोई भी पक्ष प्रस्तुत करेगी तो मामला फिर से फंस सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अभी की परिस्थिति के हिसाब से, अभी की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दिया है उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में सभी रुकी हुई और आने वाली भर्तियों को छत्तीसगढ़ सरकार 58% के आधार पर खोल सकती है। लेकिन मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, वहां से 100% क्लियर नहीं हुआ है। अब दोस्तों, पूरा का पूरा गेम जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के हाथ में आ गई है। अगर भूपेश सरकार बेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सभी विभागों के रुकी हुई भर्तियों को खोलकर तेज गति से आगे बढ़ा भी सकती है और आचार संहिता लागू होने से पहले कुछ पदों पर नियुक्ति भी दे सकती है, या फिर वो 76% आरक्षण के आड़ में पूरा मामला को फंसा भी सकती है। अब दोस्तों, आगे क्या होता है ये तो पूरा का पूरा जो मामला है वो भूपेश सरकार के ऊपर निर्भर करता है। बाकी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण में राहत देकर प्रदेश के बेरोजगारों को बहुत बड़ी राहत दी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदेश के बेरोजगार साथियों से यही अपील करना चाहता हूं कि दोस्तों, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा मौका दिया है। आप लोग निश्चिंत होकर अपनी अपनी तैयारी ईमानदारी पूर्वक जारी रखिए और छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर भर्तियों को खोलने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार दबाव भी बनाते रहिए, क्योंकि अब जो करना है वो छत्तीसगढ़ सरकार को ही करना है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर
वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।